In orthopedics, let's discuss the infections of bones and joints. So इसमें हम फर्स्ट एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस के बारे में देखेंगे. इसका क्वेश्चन आ सकता है इडियोपैथोलॉजी के बारे में, क्लिनिकल फीचर्स, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशंस एंड देयर मैनेजमेंट. तो फर्स्ट इसकी हेडिंग है इंट्रोडक्शन, सेकेंड रिलेवेंट एनाटॉमी है, थर्ड इडियोपैथोलॉजी है, देन फोर्थ है डायग्नोसिस, फिफ्थ डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, देन सिक्स्थ है ट्रीटमेंट एंड सेवन्थ है कॉम्प्लिकेशंस. तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, तो ये प्राइमरी हिमेटोजेनस या फिर सेकेंडरी हो सकता है. तो प्राइमरी हिमेटोजेनस वाला जो होता है कॉमनेस्ट होता है और चिल्ड्रन में होता है. सेकेंडरी वाला जो है वो ओपन फ्रैक्चर या फिर बोन ऑपरेशन के बाद होता है. देन सेकेंड रिलेवेंट एनाटॉमी है, तो मेटाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स जो है उसका एक तो वेसल्स का वहाँ पे हेयर पेन अरेंजमेंट रहता है एंड दूसरा मेटाफिजिक्स के टाइप्स होते हैं. तो मेटाफिजिक्स के टाइप्स भी इसको अफेक्ट करते हैं. अगर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर है तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करता है जॉइंट में, एंड अगर इंट्रा आर्टिकुलर है मेटाफाइसिस तो इन्फेक्शन जॉइंट में स्प्रेड हो सकता है जिससे पायोजेनिक आर्थराइटिस हो सकता है. तो ये फिगर में दिया रेलेवेंट एनाटॉमी. तो ये वस्कुलर अरेंजमेंट है एट मेटाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन, तो एपिफाइसिस है, देन मेटाफाइसिस है. हेयर पिन अरेंजमेंट है, मेडुलरी वेन है एंड मेडुलरी आर्टरी है. देन यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेटाफाइसिस है, एक तो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर है मेटाफाइसिस, देन एपिफाइसिस का ये डायग्राम है, एंड बी वाला इंट्रा आर्टिकुलर है, तो मेटाफाइसिस एपिफाइसिस रिप्रेजेंट कर रहा है. देन नेक्स्ट है थर्ड इडियोपैथोलॉजी. तो फर्स्ट इटियोलॉजी क्या हो गया इसका, स्टेफिलोकोकस जो है मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है जो अफेक्ट करता है, और दूसरे स्टेफिलोकोकस न्यूमोकोकस हो सकता है. देन सेकेंड जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो लोअर फीमरल मेटाफाइसिस होती है. उसके अलावा अपर टिबियल, अपर फीमरल या अपर ह्यूमरल मेटाफाइसिस हो सकता है. देन सेकेंड पैथोलॉजी है, तो ये फिगर 22.3 में है. तो ये अलॉन्ग मेड्यूलरी कैविटी एक तो स्प्रेड हो सकता है जिससे कि थ्रोम्बोसिस हो सकता है, और ब्लड सप्लाई टू अ सेगमेंट ऑफ बोन कट ऑफ हो जाता है उसकी वजह से. देन सेकेंड आउट ऑफ कॉर्टेक्स हो सकता है, एंड थर्ड अदर डायरेक्शंस में हो सकता है. तो ये इसका डायग्राम है. तो आउट ऑफ द कॉर्टेक्स अगर जाता है तो सेगमेंट ऑफ बोन एवेस्कुलर रह जाता है, उसको सिक्वेस्ट्रम बोलते हैं. तो इवेंचुअली एब्सेस भी फॉर्म कर सकता है, और अगर अनअटेंडेड रहा तो फिर स्किन से वो बर्स्ट आउट करके डिस्चार्जिंग साइनस फॉर्म कर सकता है. एंड थर्ड दूसरे डायरेक्शंस में अगर जाता है तो अगर इंट्रा आर्टिकुलर मेटाफाइसिस में है तो पस जॉइंट में स्प्रेड हो सकता है एंड एक्यूट पैथोजेनिक आर्थराइटिस कर सकता है. एग्जांपल हिप में, शोल्डर में, ये सब में. सो ये कैप्सूल है, यहाँ पे ग्रोथ प्लेट है, एंड ए वाला जो है वो स्प्रेड हो रहा है अलॉन्ग मेड्यूलरी कैविटी, बी वाला आउट ऑफ द कॉर्टेक्स डिनोट कर रहा है, एंड सी वाला टू द जॉइंट स्प्रेड को डिनोट कर रहा है. सो पस इन मस्कुलर प्लेन है यहाँ पे. सो ये स्प्रेड ऑफ पस फ्रॉम मेटाफाइसिस. देन इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं. फर्स्ट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती है, बोन एंड पे पेन एंड स्वेलिंग होती है. सेकेंड सिस्टमिक फीचर्स जैसे कि फीवर वगैरह आता है. सेकेंड ऑन एग्जामिनेशन हमको मिलता है, फर्स्ट पेशेंट फेब्राइल मिलता है, डिहाइड्रेटेड मिलता है, पानी की कमी हो जाती है. सेकेंड इन्फ्लेमेशन के साइंस मिलता है, लोकली रेडनेस मिलता है एंड हीट मिलती है. देन थर्ड इन्वेस्टिगेशंस में एक तो ब्लड करते हैं, दूसरा एक्सरेज, तीसरा MRI. तो फर्स्ट ब्लड में पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइटोसिस मिलता है, ल्यूकोसाइट्स बड़े हुए रहते हैं. एंड सेकेंड ESR बड़ा होता है, that is erythrocyte sedimentation rate, and third CRP बड़ा होता है, C-reactive protein. then second एक्सरेज में पेरियोस्टियल न्यूबोन फॉर्मेशन दिखता है, डिपोजिशन दिखता है उसका, एंड थर्ड MRI में बोन इडिमा डिस्ट्रक्शन ये सब दिखता है. देन फिफ्थ डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, तो एक तो एक्यूट सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकता है, दूसरा एक्यूट रोमाटिक आर्थराइटिस, तीसरा स्कर्वी हो सकता है, एंड फोर्थ एक्यूट पोलियोमाइलाइटिस. तो एक्यूट सेप्टिक आर्थराइटिस में फर्स्ट जॉइंट की टेंडरनेस एंड स्वेलिंग हो जाती है. सेकेंड जॉइंट मूवमेंट जो है वो पेनफुल एंड रेस्ट्रिक्टेड रहता है, एंड थर्ड जॉइंट फ्लूइड का एग्जामिनेशन से हम उसको कंफर्म कर सकते हैं. देन सेकेंड एक्यूट रोमैटिक आर्थराइटिस है, तो इसमें जॉइंट पेन्स जो है वो फ्लीटिंग कैरेक्टर के मिलते हैं,
एंड SLO टाइटर जो है वो इंक्रीज मिलता है। बाकी जो सिम्टम्स है वो एक्यूट सेप्टिक आर्थराइटिस जैसे ही होते हैं। देन थर्ड स्कर्वी, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, तो इसमें रिलेटिव एब्सेंस मिलता है पेन, टेंडरनेस एंड फीवर का, तो उससे डायग्नोस कर सकते हैं, वैसे ये अनकॉमन होता है। देन फोर्थ एक्यूट पोलियोमाइलाइटिस है, तो इसमें बोन टेंडरनेस एब्सेंट रहती है, इससे डायग्नोस कर सकते हैं। देन सिक्स इसका ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट इसका कैसे किया जाता है, अगर चाइल्ड, ये डिपेंड करता है कि किस टाइम पे चाइल्ड को लाया जा रहा है। तो फर्स्ट चाइल्ड को अगर विद इन 48 आवर्स ऑफ सिम्टम ऑनसेट में लाया जा रहा है तो फिर एंटीबायोटिक्स देते हैं प्लस रेस्ट देते हैं। रेस्ट पे स्प्लिंट या ट्रैक्शन के थ्रू देते हैं रेस्ट। एंड एंटीबायोटिक्स अगर लेस देन 4 मंथ्स का चाइल्ड है तो सेफ्ट्रैक्सोन एंड वैंकोमाइसिन देखते हैं। एंड अगर ओल्डर चाइल्ड है तो फिर सेफ्ट्रैक्सोन एंड फ्लॉक्सासिलिन देते हैं। देन सेकेंड रिहाइड्रेशन करते हैं आईवी फ्लूइड से। थर्ड वेट बियरिंग को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। देन फोर्थ अगर कोई रिस्पॉन्स फिर भी नहीं आ रहा है तो फिर MRI करते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं। देन सेकेंड है, अगर चाइल्ड को लाया जा रहा है आफ्टर द 48 आवर्स ऑफ सिम्टम ऑनसेट, तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं हम। देन सेकेंड सर्जिकल एक्सप्लोरेशन और ड्रेनेज करते हैं। ड्रेनेज कैसे करते हैं, ड्रिल होल बना के बोन में। एंड थर्ड स्वैब लेते हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए। एंड फोर्थ एंटीबायोटिक्स, रेस्ट और हाइड्रेशन को कंटिन्यू करते हैं ऑपरेशन के बाद। देन सेवन्थ इसके कॉम्प्लिकेशंस है, तो फर्स्ट जनरल कॉम्प्लिकेशंस में सेप्टिसीमिया, पाइमिया ये सब आ सकता है। देन सेकेंड लोकल कॉम्प्लिकेशंस में फर्स्ट क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस आता है जो कि कॉमनेस्ट है। सेकेंड एक्यूट पैरोजेनिक आर्थराइटिस है। थर्ड पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है। एंड फोर्थ ग्रोथ प्लेट डिस्टर्बेंसेस हैं। तो फर्स्ट क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस सबसे कॉमन होता है लोकल कॉम्प्लिकेशंस में। तो अगर इसको रॉन्गली ट्रीट कर दिया इंजरी की तरह या फिर पुअर होस्ट रेजिस्टेंस है तो ये इसका रीज़न होता है। एंड इन्फेक्शन का परसिस्टेंस, सिक्वेस्ट्रम फॉर्मेशन, पस जमा हो जाता है कैविटीज़ में, तो ये सारे फैक्टर्स इसको कॉज करते हैं। देन एक्यूट पैथोजेनिक आर्थराइटिस क्यों होता है, क्या जहाँ पे मेटाफाइसिस इंट्रा आर्टिकुलर होता है उसमें होता है ये। एग्जाम्पल हिप और शोल्डर में होता है ये। देन थर्ड है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, तो ये थ्रू अ बोन होता है जो वीक हो गई है डिसीज़ के कारण या फिर विंडो से जो सर्जरी के दौरान बन गई है। देन फोर्थ ग्रोथ प्लेट डिस्टर्बेंसेस, तो ये ग्रोथ की कंप्लीट या पार्सल सिचुएशन को कॉज करते हैं। लिम्ब की शॉर्टनिंग या डिफॉर्मिटी हो जाती है उसकी वजह से, ये लेंथनिंग भी हो सकती है। तो ये था एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।